तो आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल क्षार लवण, इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं। देखिए अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण क्या है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये प्रश्न पूछा जाएगा किस तरह से, अम्ल क्षार के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणधर्म को लिखे, इस तरह से। पहले तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं कि अम्ल के भौतिक गुण क्या होता है और क्षार के भौतिक गुण क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ। भौतिक गुण का मतलब यह हुआ कि उसका ओरिजिनल गुण, यानी कि अम्ल में क्या उसका वास्तविक गुण पाया जाता है। जब रासायनिक गुण के बारे में हम कहेंगे तो रासायनिक गुण का मतलब यह हुआ कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा, यानी कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा, अब मिलने के बाद जो कुछ नया पदार्थ बनता है तो उसको कहते हैं रासायनिक गुण। लेकिन भौतिक गुण में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जिस प्रकार आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, कोई पूछेगा कि आपका गुण क्या है तो आप बताइएगा कि आप जो है पढ़ने में तेज है तो तेज बताइएगा, भूसकोल है तो भूसकोल बताइएगा, मेरी लंबाई इतना ऊंचा है, हम इतने देर तक पढ़ते हैं, तो आप में जो गुण रहेगा वही ना बताइएगा। ठीक उसी तरह अम्ल के पास उसका वास्तविक गुण क्या है, जो उसका वास्तविक गुण होता है उसी को कहते हैं भौतिक गुण। तो समझ गए ना भौतिक गुण रासायनिक गुण के बारे में। यही भौतिक गुण और रासायनिक गुण के अंतर बढ़िया तरीका से विद्यार्थी नहीं समझता है। कितना टीचर को भी हम देखते हैं भौतिक गुण में लिख देता है रासायनिक गुण और रासायनिक के गुण में लिख देता है भौतिक गुण। लेकिन आप लोगों को इस तरह से नहीं करना है। जब किसी भी बात को बढ़िया तरीका से समझ जाइएगा तो गलती नहीं कीजिएगा। जो नहीं समझता है वही गलती कर देता है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है। कई लोग जो है अम्ल का नाम सुन के जो है बेहोश हो जाता है। अम्ल गिरेगा शरीर पे, शरीर को जला देगा। बैटरी में जो अम्ल रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कई लोग कहते हैं कि अम्ल के संपर्क में मत जाना। सारे अम्ल हानिकारक नहीं होते हैं। अगर अम्ल हानिकारक रहता है तो नींबू तो हम लोग रोज खाते हैं, टमाटर तो रोज खाते हैं, टमाटर में भी तो अम्ल पाया जाता है। तो सारे अम्ल हानिकारक नहीं होते हैं। तो कौन से अम्ल हानिकारक होते हैं, तो ये होता है HCl सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये सब अम्ल क्या होता है, हानिकारक होता है। यानी कि जब ये आपके त्वचा पे पड़ जाएगा तो त्वचा को जला देगा, चमड़ी को जला देगा। लेकिन कुछ प्राकृतिक अम्ल जैसे नींबू हो गया, टमाटर में हो गया, इमली में हो गया, अंगूर में हो गया, ये जो प्राकृतिक अम्ल है ये हमारे फायदे के लिए होता है। प्राकृतिक अम्ल जो प्रकृति में पाया जाता है उससे हमको किसी प्रकार का हानिकारक नहीं होता है। समझ गए ना इसके बारे में। देखिए आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अम्ल के भौतिक गुण क्या है। देखिए अम्ल का भौतिक गुण, जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टा लगे, दुनिया का कोई भी पदार्थ जो स्वाद में हमको खट्टा लगे, चखने पर खट्टा का स्वाद लगे, तो उसी को कहते हैं अम्ल। यानी कि अम्ल के भौतिक गुण में पहला क्या लिखेंगे, यह स्वाद में, यह टेस्ट में क्या होता है, खट्टा लगता है, यह स्वाद में खट्टा होता है। हम जो बात कह रहे हैं मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया तरीका से। ये जो दूसरे विद्यार्थी की तरह रटन प्रणाली बच्चा रटिएगा तो कभी टॉपर बन पाइएगा। तो रटना कभी नहीं है, समझ करके जब समझ जाएंगे फिर बाद में उसको याद कर लेंगे, बढ़िया तरीका से माइंड में एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले तो समझिए यह स्वाद में, दुनिया के कोई भी पदार्थ जो स्वाद में आपको खट्टा लगे वह अम्ल है। यह स्वाद में खट्टा होता है समझ गए। एक्सरसाइज देखिए दूसरा नंबर में, अम्ल यानी तो लिखिए सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। अम्ले अम्ले लिखिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो थोड़ा जो है ना देखने में और सुनने में अच्छा नहीं लगता है, हमेशा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। देखिए यह का मतलब अम्ल, यह नीले लिटमस को, अब लिटमस क्या है हम इसके बारे में तुरंत बताते हैं। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरा देखिए, अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये इसमें मौजूद है, ये किसी के साथ क्रिया नहीं किया तब पहले से इसमें मौजूद है। जब किसी के साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करने के बाद अम्ल किसी के साथ अभिक्रिया करके जो कुछ नया पदार्थ बनाएगा तब उसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये तो उसमें है, ये है। ये जो अम्ल का भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ, अम्ल में ये चीज उपस्थित है। जब किसी से नहीं क्रिया किया तब ये उपस्थित है, उससे पहले ही उपस्थित है। अम्ल विद्युत का सुचालक होता है।
समझ गए। इसके बाद देखिए सबका मतलब बताते हैं। अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, या नहीं तो लिख दीजिए ना हम यह इसमें ये भी लिख दीजिएगा। आप लोग बढ़िया तरीका से लिखिए, मतलब कि यहाँ पर तो हम लिख दिए तो इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक का मतलब क्या हुआ? संक्षारक का मतलब यह हुआ जब आपको मतलब कि त्वचा पे ये अम्ल पड़ जाएगा तो आपको जलन उत्पन्न करेगा, और अम्ल के उपस्थिति में कोई भी धातु आता है तो धातु को खराब कर देता है, उस पर जंग लगा देता है। जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब किसी भी धातु, यानी कि जब कोई भी धातु अम्ल के संपर्क में आती है, अम्ल, आर्द्रता, नमी, ये सब के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लग जाती है। इसी जंग लगने की प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। समझ गए। अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है, बढ़िया तरीका से समझना है। इसके बाद देखिए 5वां नंबर, अम्ल जो है, अम्ल कुछ द्रव होते हैं, द्रव्य होते हैं, कुछ ठोस होते हैं, ये भी याद रखना है। पहले देखिए कुछ अम्ल, यहाँ पे हम आपको फिर एक बार बता देंगे तो आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। अम्ल जो है ना, कुछ अम्ल क्या होते हैं? द्रव होते हैं, कुछ ठोस होते हैं। ठोस में देखिए ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, ये पूरा बढ़िया तरीका से याद रखना है। बोरिक अम्ल हो गया, बोरिक अम्ल हो गया। लेकिन जब कहेगा कि द्रव में कौन कौन अम्ल होते हैं तो HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब क्या होता है? द्रव में। द्रव में देखिए HCl को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है सूत्र भी, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बताइए। इसको पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं? नाइट्रिक अम्ल। इसको पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए एक बार और हम जो है बढ़िया तरीका से किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, ये क्वेश्चन आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको किस तरह से लिखना है, एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं। अम्ल के भौतिक गुण क्या है, तो उसमें लिखिएगा यह स्वाद में खट्टा होता है। कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगे वह अम्ल होता है। यह स्वाद में खट्टा होता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस क्या है? ये प्राकृतिक सूचक है। सूचक का मतलब क्या हुआ? सूचना देने वाला, यह इंडिकेटर है, सूचना देता है कि कौन से पदार्थ में अम्ल है, कौन सी पदार्थ अम्लीय है या कौन सी पदार्थ क्षारीय है। इस बात को सूचना देता है वह लिटमस। लिटमस एक प्रकार का सूचक है। सूचक का मतलब क्या हुआ? सूचना देने वाला। अभी जस्ट सूचक के बारे में हम बढ़िया तरीका से आपको समझाते हैं, पहले आप लोग देख लीजिए। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरा देखिए, ये जो होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का सुचालक कैसे होता है? इसमें जो है ना H+ आयन पाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जिसमें आयन पाया जाएगा उससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। करंट में हम बताएंगे। जिसमें इतना बात आप लोग याद रखिए, जिसमें आयन रहेगा ना, आयन का मतलब धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, जिसमें भी आयन रहेगा ना उससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसमें तो आयन पाया जाता है, H+ आयन पाया जाता है। कहेगा कि अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो जिसमें H+ आयन या कोई भी आयन रहे ना उससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। इसमें देखिए, इसके बाद देखिए यह इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। बार बार हम अम्लीय शब्द का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आप लोग लिखिएगा तो पर भी बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा सर्वनाम का प्रयोग कीजिएगा ना। बार बार अम्ले लिखेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम तो लिख दिए, फिर जो है ना डिलीट करने में जो है ना, फिर मिटाने में अच्छा नहीं लगते रहता है। देखिए इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। किसकी? तो अम्ल की प्रकृति। संक्षारक का मतलब क्या हुआ? संक्षारक का मतलब यह हुआ कि जब कोई अम्ल आपके त्वचा पे, चमड़ी पे पड़ेगा तो चमड़ी को जला देता है। कौन से अम्ल? तो ये होता है HCl, HNO3, H2SO4। ये बहुत ही प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल का मतलब क्या हुआ? इसमें H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा है। उस अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं जिसमें H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की मात्रा ज़्यादा हो। इसमें जो है ना H+ आयन की मतलब कि सांद्रता बहुत ज़्यादा है। ये पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, निम्नलिखित में कौन एक प्रबल अम्ल है? तो ये तीनों है, इनमें सभी मारिएगा। आप लोग इसको बढ़िया तरीके से लिख भी लीजिएगा, HCl, HNO3, H2SO4। इसके बाद लिखिएगा कुछ अम्ल द्रव होते हैं और कुछ ठोस होते हैं। इस तरह से लिखना है, ये नहीं जो हम जिस तरह से यहाँ पे बताए हैं
हम जिस तरह से आपको समझा रहे हैं ना उस तरह से आप लोग लिखिएगा। कुछ अम्ल द्रव होते हैं और कुछ ठोस होते हैं। ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल और बोरिक अम्ल। कौन से अम्ल ठोस होते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल और बोरिक अम्ल। और द्रव में क्या हो जाएगा? HCl, HNO3, H2SO4। समझ गए? तो अम्ल का भौतिक गुण ये लिख देते हैं हम। इससे मेरा मतलब क्या है, आप जब बढ़िया तरीका समझ जाइएगा तो आप खुद ना अपने आप से लिख लीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इन्हें जो दूसरे की तरह बहुत सारे यूट्यूबर सब देखते हैं, बहुत सारे टीचर सब देखते हैं, अम्ल का भौतिक गुण में रासायनिक गुण लिख दिया है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, पूरा डिटेल में तो हम बताइए दिए। तो आइए अब हम लोग जो है ना सूचक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए सूचक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्षार का क्या होगा? क्षार क्या होगा एक बार क्षार का भी देख लीजिए। क्षार के भौतिक गुण, इसका जस्ट जो है विपरीत कर देंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। अम्ल का उल्टा क्षार में। देखिए क्षार का भौतिक गुण क्या होगा? यहां देखिए भौतिक गुण, क्षार का भौतिक गुण। क्षार का भौतिक गुण क्या होगा? क्षार का भौतिक गुण होगा यह स्वाद में कड़वा होता है। साबुन की तरह, साबुन को जिस तरह चखते हो ना, साबुन लक्स और जो है कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं उसको चखिएगा ना, उसी की तरह ये कड़वा होता है स्वाद में, यह कड़वा होता है। दूसरा नंबर में लिखिए, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, तीसरा लिखिए, क्षार की प्रकृति संक्षारक होती है। प्रकृति क्षार की प्रकृति संक्षारक होती है। चौथा में क्षार भी विद्युत का सूचालक होता है। समझ गए? तो इतने सारे बातों को आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। अम्ल एवं क्षार के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणधर्म को लिखिए। सबसे पहले तो अभी भौतिक गुण क्या है इसके बारे में हम चर्चा किए। तो अम्ल का तो बता दिए, ठीक उसी तरह क्षार का भी भौतिक गुण आप लोग देख लीजिए। तो यह स्वाद में कड़वा होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार की प्रकृति होती है संक्षारक। संक्षारक का मतलब तो हम बताइए दिए। क्षार भी शरीर के जो है त्वचा पर पड़ेगा तो उसको जलाएगा, जलन होने लगता है जब ये क्षार अम्ल शरीर पे पड़ता है, तो यानी कि त्वचा पे पड़ता है। तो क्षार भी विद्युत का सूचालक होता है। इसका स्पर्श यानी कि इसको छूते हैं तो साबुन की तरह चिकना होता है। समझा? क्षार को छूते हैं तो क्या होता है? साबुन की तरह चिकनाहट होता है। मतलब कि इसको छूते हैं तो स्लिप करते रहता है ना, साबुन देखते हो ना। तो आइए अब हम लोग सूचक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर सूचक क्या है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि सूचक क्या है और सूचक के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए सूचक का मतलब हुआ सूचना देने वाला। तो सूचना किसका देगा? अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को बतलाएगा। कौन सी पदार्थ अम्लीय है, कौन सी पदार्थ क्षारीय है, इस बात का पता लगाता है सूचक। इसी की सहायता से हम लोग जान पाते हैं कि कौन सी पदार्थ अम्लीय है और कौन सी पदार्थ क्षारीय है। अब बोलिएगा सर जी कैसे पता चल जाता है? मान के चलिए इसको जो है सूचक को आप अम्ल में दीजिएगा ना तो अम्ल के जैसे रंग बदल देगा, क्षार में दीजिएगा ना तो क्षार के हिसाब से उसके अनुसार से अपना रंग बदल लेता है। और जब रंग बदल लेता है ना तो हम लोग समझ जाते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है। ये अपने रंग में परिवर्तन कर लेता है। तो सूचक क्या होता है? बहुत तरीका से, मतलब कि बहुत तरीका से इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, परिभाषा। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को बतलाता है। यानी तो लिखेंगे अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति बतलाने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। ये तो हो गया। ठीक उसी तरह दूसरा परिभाषा देखिए, उत्तर में लिखेंगे 100% है ये आपके बोर्ड एग्जाम में। इससे एक न एक ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन हर एक साल पूछा ही जाता है। सूचक वे पदार्थ होते हैं
होते हैं जो अम्ल एवं क्षार में अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। यानी तो दूसरा परिभाषा क्या लिखेंगे, दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं हम, वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को बताए उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। इस तरह से आपको पढ़ना है पूरा डिटेल में, समझ गए ना। सूचक का मतलब क्या हुआ, सूचक का मतलब हुआ इंग्लिश इसको कहते हैं इंडिकेटर, इंडिकेट करता है, सूचना देता है किसका, तो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का। ये जो सूचक होता है ना अपना रंग में परिवर्तन कर लेता है, जब रंग में परिवर्तन कर लेता है ना तो हम लोग जान जाते हैं कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है। तो इसको बहुत तरीके से हम परिभाषा दे सकते हैं। एक तो परिभाषा बता दिए सिंपल में, वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को बदलाए उसे कहते हैं सूचक। और दूसरा परिभाषा क्या लिखेंगे, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपना रंग अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में अलग अलग दर्शाती है। सूचक वे पदार्थ होते हैं, यानी तो लिखेंगे वे पदार्थ जो अपना रंग अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में अलग अलग दर्शाती है, तो उसी को कहते हैं सूचक। सूचक 3 तरह के होते हैं। आइए सूचक के बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो ना है नीचे में रखे हैं ना, तो नीचे से लेना पड़ता है। सूचक कितने तरह के होते हैं पूरा डिटेल में पढ़िए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछा ही जाता है। देखिए सूचक जो होता है, सूचक 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, क्या होता है, प्राकृतिक सूचक। दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित। इसी को कहते हैं कृत्रिम सूचक। तीसरा क्या होता है, सूचक कितने तरह के होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और इसके बाद गंधीय सूचक। क्या होता है, गंधीय सूचक। इसको याद रख लीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूचक 3 तरह के होते हैं, कौन, प्राकृतिक, मानव निर्मित एवं गंधीय सूचक। देखिए प्राकृतिक मतलब क्या हुआ, प्रकृति से प्राप्त सूचक को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक। यानी कि प्रकृति में जो पाया जाता है, प्रकृति में क्या है, पेड़ पौधा है, यानी कि पौधे से प्राप्त सूचक को प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो देखिए पौधे में क्या क्या चीज पाया जाता है, देखिए हल्दी हो गया, हल्दी भी है, लिटमस हो गया, गोभी का पत्ता हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, हाइड्रेंजिया, बहुत सारा है, पेट्रूनिया हो गया। ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या हुआ, जो हमें प्रकृति से मिलता है, यानी कि पौधे से प्राप्त सूचक। प्रकृति का मतलब क्या हुआ, पेड़ पौधा से, यानी कि पौधा से जो भी सूचक प्राप्त होता है ना उसी को कहते हैं प्राकृतिक सूचक। समझे, हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, गोभी का पत्ता हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, पेट्रूनिया हो गया। ज़्यादातर जो है ना आपको पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। इसी लिटमस को जब आप लोग जो है अम्ल में डालिएगा तो ये नीला से लाल हो जाता है, और इसी लिटमस को जब आप लोग जो है क्षार में डालिएगा ये लाल से नीला हो जाता है, यानी कि अपना रंग परिवर्तन कर लेता है। जब ये लाल से नीला गया तो हम लोग समझ जाएंगे ये क्षार है, जब ये नीला से लाल गया तो हम लोग समझ जाएंगे ये अम्ल है। समझ गए ना, ये रंग के आधार पर हम लोग पहचान जाते हैं कि कौन सी पदार्थ अम्लीय है कि कौन सी पदार्थ क्षारीय है। तो इतना डेप्थ में कौन पढ़ाएगा, जब तक आप लोग गहराई में नहीं पढ़िएगा। सूचक का मतलब क्या होता है, अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, इसके बाद क्षार का भौतिक गुण क्या होता है, पूरा बढ़िया से जब तक नहीं पढ़िएगा समझिएगा, तब तक कैसे आप लोग बढ़िया तरीका से वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में लिख पाइएगा। तो इस तरह से पढ़ेगा तब ना आप सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीका से बना लीजिएगा। मानव निर्मित, कृत्रिम, ये दोनों का मतलब ये एक ही है, एक ही व्यक्ति का, जैसे देखते हैं ना बहुत सारा नाम होता है, तो मानव निर्मित, कृत्रिम, संश्लेषित, ये तीनों का मतलब एक ही हुआ। तो ये होता है फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज,
मिथाइल ऑरेंज, ये देखिए मानव के द्वारा बनाया गया सूचक मानव निर्मित सूचक कहलाता है, यानी कि कृत्रिम सूचक कहलाता है। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है। मानव निर्मित, मानव के द्वारा जो भी बनाया गया सूचक है उसको कहते हैं मानव निर्मित सूचक, कृत्रिम सूचक। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है। इसमें मनुष्य ने रासायनिक पदार्थ का, केमिकल का इस्तेमाल किया है और इसी केमिकल के सहायता से, यानी कि इसी फिनोल्फ्थालीन मिथाइल ऑरेंज की सहायता से हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सी पदार्थ अम्लीय है कि कौन सी पदार्थ क्षारीय है। समझ गए। गंधीय सूचक का मतलब क्या हुआ? गंधीय सूचक में हो गया लौंग, हो गया वैनिला, हो गया, इसके बाद हो गया प्याज, हो गया। तो गंधीय सूचक किसको कहते हैं? गंधीय सूचक वे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अम्ल या क्षारीय माध्यम में रखिएगा ना तो अपना गंध परिवर्तन कर लेगा, तो वैसे पदार्थ को कहते हैं गंधीय सूचक। वे पदार्थ जिनको अम्ल या क्षार में रखने पर अपना गंध परिवर्तन कर ले, अपना गंध अलग अलग दर्शाए, अलग अलग बताए, उसी को कहते हैं गंधीय सूचक। समझ गए सूचक के बारे में? एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। देखिए अम्ल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे हम अभी बताए इस वीडियो के अंदर में सिर्फ अम्ल का भौतिक गुण। कल आने वाले वीडियो में अम्ल के रासायनिक गुण एवं क्षार के रासायनिक गुण को पूरा डिटेल से बताएंगे। पहले आज तो आप लोग समझ जाइए बढ़िया से अम्ल के भौतिक गुण क्या होता है और क्षार के भौतिक गुण क्या होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीले रिबस को लाल कर देता है, अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है, अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, कुछ अम्ल ठोस होते हैं, कुछ अम्ल द्रव होते हैं। ठोस में ऑक्जेलिक एसिड, बोरिक एसिड और द्रव में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एसिड का मतलब अम्ल। समझ गए ना। तो यहाँ देखिए क्षार में क्या बताएं? क्षार स्वाद में कड़वा होता है, इसको छूते हैं तो साबुन की तरह स्पर्श छूने पे लगता है, साबुन जैसा। इसके बाद देखिए क्षार भी विद्युत का सुचालक होता है। क्षार भी जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार किस में परिवर्तन करता है? तो लाल लिटमस को नीला में कन्वर्ट कर देता है। तो इतने सारे बातों का आप लोग जान गए। तो ये हो गया अम्ल क्षार के भौतिक गुण। इसके बाद हम बताएं कि सूचक क्या होता है। सूचक वह होता है अम्ल क्षार की उपस्थिति को बतलाने वाले। तो कैसे पता करते हैं कि अम्ल क्षार कौन सी पदार्थ अम्लीय है, कौन सी पदार्थ क्षारीय है? इस बात का पता चलता है हमको सूचक की सहायता से। सूचक अपना रंग बदल लेता है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल अथवा क्षारीय माध्यम में अपना अलग अलग रंग दर्शाते हैं, अलग अलग रंग देते हैं, डिफरेंट रंग देते हैं, उसी को कहते हैं सूचक। या नहीं तो दूसरे तरीका से और से भी लिख सकते हैं बढ़िया तरीका से। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति बतलाता है, उसी को कहते हैं सूचक। सूचक तीन तरह के होते हैं। तीन तरह में देखिए, पहला प्राकृतिक सूचक। प्रकृति में पाए जाने वाले सूचक को प्राकृतिक सूचक कहते हैं, यानी कि पौधा में उपस्थित सूचक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक। ये सब क्या है? पौधे से नहीं निकला है। हल्दी, लिटमस, गोभी का पत्ता, हाइड्रोजनिया, पेट्रोनिया, समझ गए? ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक। मानव निर्मित सूचक, कृत्रिम सूचक पूछे, संश्लेषित सूचक पूछे, तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे किसी एक ही व्यक्ति का तीन तीन गो नाम है, ठीक उसी तरह मानव निर्मित, कृत्रिम, संश्लेषित, ये तीनों का मतलब एक ही हो गया। ये फिनोल्फ्थालीन है, मिथाइल ऑरेंज है। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको मनुष्य ने खोजा है। मानव के द्वारा बनाए गए रासायनिक सूचक को हम लोग कहते हैं मानव निर्मित सूचक। समझ गए। इसके बाद गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जो अपना गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में अलग अलग दर्शाती है, तो उसको कहते हैं गंधीय सूचक। जैसे लौंग, वैनिला, प्याज। प्याज का गंध नहीं देखते हैं, अम्लीय जब हो जाता है, जब काटते हैं, काटने के बाद देखिएगा प्याज का गंध किस तरह से देता है, मतलब कि अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में अपना गंध जो है अलग अलग दर्शाता है। जब काटिए, नया नया ताज़ा में काटिए, फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, तब देखिएगा ना सुगंध उसमें डिफरेंट टाइप का बताएगा। तो जो अलग अलग गुण दर्शाए, अलग अलग गंध दर्शाए, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में अलग अलग गंध को दर्शाते हैं, अलग अलग गंध देता है, उसी को कहते हैं गंधीय सूचक। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। किसी भी बात को एक बेहतर तरीका से समझिए, तभी आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। सबका लक्ष्य है यहाँ टॉपर बनने का, सबका लक्ष्य है हम बढ़िया 480 अंक लाएंगे। तो 480 अंक ऐसे आएगा? रटन प्रणाली वाला बच्चा को कभी आएगा? जो विद्यार्थी बढ़िया से समझेगा उसी को ना आएगा बढ़िया अंक। तो चलिए आप लोग जो है किसी भी बात को बढ़िया से समझिए, रटने पर कम फोकस कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में।